हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी में एक आपका चैप्टर आता है जिसका नाम है संसाधन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। तो सबसे पहले हम लोग संसाधन के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि आखिर यह कब से आरंभ हुआ, कब का इसका इतिहास है, वर्तमान क्या है और इसके बारे में अन्य वैज्ञानिकों ने क्या कहा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिसोर्स के बारे में, यानी कि संसाधन के बारे में। तो हम अपने जीवन में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि हमने के अपने जीवन में जौन भी वस्तु के प्रयोग करे नहीं जा, चाहे बचपन से लेके जवानी से लेकर बुढ़ापा तक ले जितना भी वस्तु के प्रयोग कैले बन जा, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार के संसाधन ही हटे और कहीं ना कहीं हमने के जीवन के जिए में या जीवन के आगे बढ़ावे में हर प्रकार से हमने के महत्व दिले बटुए, हर प्रकार से हमने के योगदान कैले बटुए और जीवन के सुखमय बनावे में भी बहुत बड़ ओकर हाथ बटुए। तो जितना भी यानी कि एक छोटा से कण से लेके यानी कि एक छोटा से तिनका से लेके एक बहुत बड़का तिनका तकले जौन प्रयोग हमने के अपने जीवन में कैले बन जा, वो कहीं ना कहीं से हमने के संसाधन ही हटुए। अगर बात कर जाओ संसाधन के, तो संसाधन के दो भाग में बांटल गए बटे शुरुआत पीरियड में, जोना में से पहिलका वाला भौतिक संसाधन और दूसरका वाला जैविक संसाधन। तो पहिलका जो जैविक भौतिक संसाधन बा ओकरा के फिजिकल रिसोर्स कहल जाला और जौन तरह के जैविक संसाधन बटुए एकरा के बायोलॉजिकल रिसोर्स कहल जाला। चलिए आज हमने समझल जाओ कि भौतिक संसाधन यानी कि फिजिकल रिसोर्स का हटे। तो फिजिकल रिसोर्स यानी कि भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन में आखिर कौन कौन वस्तु आ जाला जो उनकी भौतिक संसाधन के रूप में हमने के जीवन के आगे बढ़ावे में, जीवन शैली के आगे बढ़ावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। तो ओकरा में सबसे पहले आ जाला भूमि, यानी कि एक प्रकार से कहो तो खेती। जैसे कि हमने के अगर हमने के गांव देहात के समाज से बिलोंग करे नहीं, तो गांव देहात में देखल गई बटुए कि फलाना के 4 बीघा बा, हुनकर 4 काठा बटुए, हिनकर 2 बीघा बा, हिनकर 4 काठा बटुए। यानी कि जौन बात अभी एकड़ के, काठा के, बीघा के जौन आइल है, कहीं ना कहीं भूमि से ही संबंधित बटुए। जौन कि वो व्यक्ति के जमीन के आधार पर अमीर और गरीब में बांटे के भी शायद काम करेला और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के एक संसाधन हटुए जौना पे खेती बाड़ी कई के अपन जीवन के संचालित करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। अगला बटे मृदा यानी कि मिट्टी, यानी कि वह भूमि जौना के हमने के मृदा कहनी जा, जोना का मिट्टी भी कह सकते हैं। ओकर बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आवेला जल। जल हमनी के मानव जीवन या जौन हमनी के जीव जंतु बाड़े, पेड़ पौधा बाड़े, वनस्पति यानी कि पादप जगत और जीव जगत, ये दोनों खातिर जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बटुए। काहे से कि हमनी के पता बा, तो हमनी लोग के पता बटुए कि जल ना रही तो ना पादप जगत रही और ना ही जीव जगत रही। काहे से कि जल कहीं ना कहीं से हमनी के प्यास बुझावे के साथ साथ खेत की सिंचाई यानी कि हर प्रकार से कहीं ना कहीं प्रयोग में आवेला। अगला बटुए पवन यानी कि हवा। अब जितना महत्व जल के बाटे उतना ही महत्व हवा के भी बाटे। अगर अब हवा ना रही तो हमनी के सभे एक प्रकार से अगर देखा जाए, लोकल रूप में देखा जाए, नॉर्मल रूप से देखा जाए, तो सबके सब यही जानत टुए कि हवा ना रही तो हमनी के सांस नहीं की जाले सकत। जरूरी नहीं कि सांसे के बात, एक अलावा भी बहुत सारा चीज़ ऐसा बटुए जो हवा से कार्य में होला। जैसे कि पवन चौकी के चला के हमने के विद्युत ऊर्जा के उत्पादन कर लिया। एक अलावा भी बहुत सारा चीज़ बटुए जोना से खाद्यान्न यानी कि जो कंपनी चलेली सन वो भी कहीं ना कहीं हवा के प्रयोग कर ली सन, यानी कि यूज कर ली सन। जैसे अगर हमने के बात कर जाओ हवा यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नाम के जो गैस बिया, एक प्रयोग करके अधिकांश कंपनी पावर रोटी हो गई, टोस हो गई, प्रकार के प्रोडक्ट बना के अपन सप्लाई कर ली सन मार्केट में। एक बहुत सारा प्रयोग बटुए। अगर हमने के खनिज के बात कर लो, तो अगर हमने के मानव जीवन के बात कर लो, तो मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जौन बटुए जौन कि अमीर गरीब बनावे के कोनो भी देश के क्षमता रखेला या कोनो भी व्यक्ति के क्षमता रखेला, वो हटे खनिज। यहाँ तक कहल जाला कि अगर जोना देश में खनिज के भंडार बटुए, देश हमेशा अपन अर्थव्यवस्था में हाई लेवल पर रहेला, यानी कि सबसे ऊंचा रहेला, यानी कि विकासशील श्रेणी से वो विकसित श्रेणी में रहेला। यानी कि खनिज यानी कि जौना देश में भरपूर मात्रा में बटुए वो समझ ली कि बहुत ही आगा बढ़ सकत टुए। वो अपन खनिज के प्रयोग करके, खनिज के बेच के, यानी कि जैसे भी वो यूज करके वो अपना देश के अर्थव्यवस्था का हमेशा मजबूत रखे में योगदान करला। कहते टुए कि ये सब तार के आ जाला कोना में, तो भौतिक संसाधन में। कहते कि ये सब भौतिक संसाधन है। अगला बटे जैविक संसाधन, यानी कि एकरा के अंग्रेजी में कहा जाला बायोलॉजिकल रिसोर्स। कहते टुए कि बायोलॉजिकल रिसोर्स यानी कि एकरा में का कहते टुए कि आखिर जे तरीका से हमनी के समझे जे भौतिक संसाधन फिजिकल रिसोर्स, तो भौतिक संसाधन में जैसे भूमि, मिट्टी, जल, हवा, खनिज, ये सब भौतिक संसाधन में आ जाला। वही तरीका से जैविक संसाधन में कौन कौन आवेला, तो जैविक संसाधन में तहरा के वनस्पति आ जाला। वनस्पति में के आवेला, पेड़ पौधा हो गई सन, पेड़ जो के मोटे मोटे टहनी होके, छाल होके, वो सब पेड़ पौधा में, पेड़ में आवेली सन। और जो हमने के फसल उगावे नहीं जा,
तनेदार जितना बड़ी सन उ सब के सब कौन चीज आ जली सन, पौधा में आ जली सन। एक बाद बटुए जलीय जीव यानी कि वनस्पति और जलीय जीव केकरा में आ जाला, जैविक संसाधन में आ जाला। ई भी कहीं ना कहीं से हमन के जीवन में एक पार्ट के रूप में बटुए, ये कहीं ना कहीं हमन के जीवन के संचालित करे में ये भी कहीं ना कहीं बहुत मदद करला। अगर हम बात करी वनस्पति के पेड़ पौधा के, नॉर्मली रूप से सभी जानत टुए, साधारण रूप में सभी जानत टुए कि पेड़ पौधा के प्रयोग हमन के कौन चीज में कर सकत नहीं जा। सबसे पहल का नंबर के से जब प्रोड्यूस होखे वाला ऑक्सीजन रहेला ओकरा हमन के लेके स्वयं जीवित रहनी जा, जीव जंतु पूरा जगत जीवित रहेला। एक अलावा भी एक प्रयोग हमन के जब सुखा जाला तो एक पटरी बनावनी जा, बेंच बनावनी जा, पलंग बनावनी जा, चौकी बनावनी जा, टेबल बनावनी जा, बहुत सारे प्रकार के हमन के प्रोडक्ट बना के मार्केट में प्रयोग करनी जा, बेचनी जा। जलीय जीव भी है पृथ्वी के वायुमंडल के एक बैलेंस बनावे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेले। बहुत ही महत्वपूर्ण अपन जो भूमिका होखेला अंदर से जौन लोग के बनावल गई प्रकृति के द्वारा चीज बटुए प्रदान करले, जोना के चलते पृथ्वी के जौन वायुमंडल बाटे, पृथ्वी के जौन वातावरण बटुए ओकरा के एक समान रूप में बनावे में महत्वपूर्ण भूमिका तारा के जलीय जीव निभावेले इत्यादि। कहते तो कि ये दोनों संसाधन कहीं ना कहीं मानव जरूरतों को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तो हनिए लोग देख लो, भौतिक संसाधन हो गए और जैविक संसाधन हो गए। अगर हमने के मिट्टी ना रहित यानी कि भूमि ना रहित, जल ना रहित, हवा ना रहित, खनिज ना रहित, खनिज के तू छोड़ा ना, ये तीन गो ले लो, ये तीनों ना रही तो का हमन के अपन जीवन के संचालित करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पैती जा। सबसे पहले नंबर तो रहिए ना पैती जा। ये ले कितना महत्वपूर्ण बटुए समझ सकता। पेड़ पौधा अब ले लो, जैविक संसाधन में ले लो पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधा ना रही तो समझ लो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ से हो पाई। तो यही के चलते ये दोनों के दोनों संसाधन हमन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में से एक बटुए। यही के चलते इस संसाधन हमन के जीवन के एक अभिन्न अंग बन जाला। अगला हमन के देखा जाए संसाधन के इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ द रिसोर्स। संसाधन के इतिहास का बा अगर हमन के बात कर जो मानव जगत के, तो मानव जगत तो शुरू से ही बुद्धिमान ना रहे। मानव जौन बटुए शुरुआत से ही बुद्धिमान चन्हाक ना रहे। ये धीरे 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 अपन जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे एक समय अवधि बढ़त चल गई वो तरीका से ये बुद्धिमान और महाज्ञानी बनत चल गई। अगर हम बात करें शुरुआती पीरियड में यानी कि आदिमानव के काल में, जब इतिहास के आरंभ होखे वाला रहे, तो जब शुरुआती पीरियड की बात करी, आदिमानव काल के बात करी, तो आदिमानव काल के अगर हम बात करी तो उगर के समय में उतना बुद्धि डेवलप ना रहे, यानी कि ज्ञान उतना ना रहे कि हई प्रोडक्ट हो गई यानी कि हई जौन खनिज हो गई चाहे हई चीज़ हो गई एकर प्रयोग कैसे करे के बा, का करे के बटुए। जैसे जानवर बिहेव करते रहे वही तरीका से इहो बिहेव करते रहे, जैसे वो खाना खाते रहे वही तरीका से इहो खाना खाते रहे। लेकिन धीरे 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 एकरा ज्ञान होके लागल कौना चीज़ के प्रयोग कैसे करे के बा, कौना चीज़ के प्रयोग कैसे नहीं के करे के। एक जैसे जैसे ज्ञान होके लागल वो तरीका से ई प्रयोग में बदलाव करत चल गए और परिवर्तन करत चल गए। तो सबसे पहले इतिहास एक देखा जाओ, कहते कि जब से मानव जगत की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक वह वनस्पति एवं वन्य जीव को ही संसाधन के रूप में प्रयोग करते आ रहा था। अगर हमने बात कर जो शुरुआती पीरियड के इतिहास की, अगर हमने बात करते हैं आदि मानव काल में घुसे के पड़ी, कहाँ से कि हमनी के पूर्वज तो हुए हवे। तो अगर वो लोग के बात कल जाए तो वो दुए तीन गो चीज़ के ज़्यादा प्रयोग करते रहे हैं। ऐसे कि वर्तमान समय में जैसे कि जानवर जियत टुए वही तरीका से हमनियों को समय में जियत रहनी जा, का खाली अपन सुबह भई तो खा आ फिर खैला के बाद फिर खाए खातिर खोजत रह, बस खाली ये होत रहे। आ ना तो मान लेते कि कोई हड्डी गुड्डी मिल गई तो हड्डी उड्डी मिल गई तो ओकरा के हथियार बना के प्रयोग में लियावत रहे, चाहे पत्थर के हथियार के रूप में प्रयोग करके आ कोनो जानवर के मार के खा के अपन जो भोजन का आवश्यकता रहे ओकर पूर्ति करते रहे। अगला कहते हुए कि जब से मानव जगत की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक वह वनस्पति एवं वन्य जीव को ही संसाधन के रूप में प्रयोग में लाता रहा था। अब हमन के वन्य जीव यानी कि जो जंगली जानवर रहे हैं अपन मान लेते हैं कि अगर कोनो जंगल हो गई हो जाके फल फूल जितना भी फरत रहे सब खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं से जंगली जीव पे अपन भूख मिटावे खातिर जंगली जीव पे आक्रमण कई के यानी कि अटैक कई के मार के शिकार कई के वो अपन भोजन के क्रिया के संपन्न करते रहे हैं। आ वनस्पति में ले लो यानी कि पेड़ पौधा में जब फल उल उगत रहे तो ओकरा के खा के अपन पालन पोषण करते रहे हैं। जैसा उस समय के मानव को ज्ञान था उस प्रकार से उनका प्रयोग करते थे, यानी कि उगर के समय में मानव के जैसा ज्ञान रहे उस तरीका से अपन करते रहे लोग। अगर हम बात करें इतिहास के तो मानव के तो इहो ज्ञान ना रहे कि एकर प्रयोग कैसे करे के बा। जैसे कि मान लेते कि फल रहे, फल खाते रहे लोग तो ये लोग के इहो पता ना रहे कि कौन फल जहर है आ कौन फल अमृत है।
एकरा के जब खइले लो तू मान लेते कि 2 गो फल लटकल बाटे, एगो फल खइले लो तो मीठा लागल, 2 दिन ओकरा के देख लो जियत टुए तो फल के खाए लगले लो हई वाला फल जौन बटुए बढ़िया बटुए करा के खाए के चाहिए, एकर से केहू मरी ना। आ दूसरका फल जब एगो आदमी खइल तो कुछ ही देर के बाद मर गई, एकर से पता चलल कि हई फल खइला में एकरा में का बा, जहर बा, ठीक है चलते ओकरा के छोड़ के एकरा के खाए स्टार्ट कर लो। तो इस तरीका से उ लोग के बुद्धि के धीरे 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 बढ़ोतरी भइल, ज्ञान में धीरे धीरे बढ़ोतरी भइल, ये लोग जाने लगल कि हई बढ़िया बा तो हई खराब बा। वही तरीका से अगर मांस के बात कइल जाओ तो ओकर के जौन आदिमानव रहे, आदिमानव मांस के कच्चे चबा जात रहे, काहे कारण का बा, कारण ई बटुए कि उ लोग के पता ना रहे कि एकरा के पकावल जाला, एकरा पर नमक छिड़कल जाला तब खाइल जाला। तो अपन भूख के मिटावे खातिर जितना दिमाग रहे, जितना ज्ञान रहे ओकर प्रयोग करते रहे हलो, ओकर अनुसार अपन भोजन बना के खात रहे हलो, चाहे सूखल खा जाते रहे हलो, वही तरह खा जाते रहे हलो। धीरे 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 एकरो में बदलाव भइल। जब मान लेते कि कभी जंगल में, हम अपन अनुमान बताओ तनी कि बाई दबे कभी जंगल में आग लागल होई, मांस अगला दिन खाए खातिर रखले हुई हलो, मांस जर गई हुई और मांस के टुकड़ा झाड़ झूर के केहू तो छील छाल के खैले हलो तो बड़ी स्वादिष्ट लागल हुई। जब लोग स्वादिष्ट लागल हुई तो जान गए हैं लोग का कि अगर मांस के पका के खाई जात हुए तो मजा कुछ अलगे रही। तो धीरे 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 ये लोग को पता चल गई कि मांस जौन बटुए पका के खाई जाला तो और ही स्वादिष्ट रहेला, कांचे खैला पे कोनो फायदा ना रहेला। तो धीरे धीरे मानो मांस के पकावे जान गई। फिर धीरे धीरे कभी मान लेते हैं कि मानो जौन बटुए मांस के टुकड़ा के कभी अपना डाँड़ में, जानते बड़ा लोग के समय में पहने खातिर लुंगी उंगी ना रहे, तो कहू तो केरा का पतई चाहे कुछ छाल से बड़े बड़े पतई से तोप के चलत रहे, तो डाँड़ में वो मांस के टुकड़ा का बांध के चाहे गर्दन पे चाहे पीठी पे लेके अपन जाती हुई। और कभी मान लेते नहीं कि समुद्री इलाका से गुजरत हुई तो जानते बड़ लोग कि समुद्र के पानी जब वाष्प बन के उड़ जाला तो बचेला जौन ओकरा के लवड़ कहल जाला, जौन कि नमक साधारण नमक के रूप में रहेला। मान लेते नहीं कि कभी गइल हुई थाकला थुकला में कभी हो टीला पे जौन नमक के टीला लाग गइल बा समुद्र के किनारे पे बैठ गइल हुई आ जौन मांसवा बटुए ओकरा से ठेकी गइल हुई तो ओकरा में नमक लाग गइल हुई, जितना भी लवड़ बटुए लाग गइल हुई और ओकरा के जब उ लोग झाड़ झूर के खइले हुई तो और ही स्वादिष्ट लागल हुई। यानी कि एगो पकावे जान गई लो, पकैला के बाद ओकरा पे गलती से ओकरा में नीमक लाग गए रहे और गलती से ही जान गए लो कि एकरा पे नीमक छिड़क के खइला ले कितना फायदा रहेला, तो नीमक छिड़क के खाए लगल लो। तो इस तरीका से और ही ज्ञान में बढ़ोतरी भइल। पहले मांस के पकावे जन लो, अब ओकरा पे नमक डाल के खाए जन लो। यही तरीका से मानव धीरे 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 अपन बुद्धि में विकास करत चल गई और एक ऐसा समय आ गई कि अपन यूनिटी के साथ यानी कि एकता के साथ एक जगह रहे लागल। एक जगह जब ना रहते रहे तो बहुत सारा जानवर मार के खा जाते रहे। जब एक जगह रहे लागल फिर आग के आविष्कार भइल। आग के आविष्कार से जानवर से ढेर बचे के एक प्रकार से कहत प्रोटेक्शन मिले लागल। आग जौन बटुए कहीं ना कहीं एक प्रकार से आदि मानव के प्रोटेक्शन देवे लागल। आग जरा के अपन रखवारी कोई कोई के सुतत रहे हालो। फिर धीरे धीरे घर बनैले लो, टाटी के घर बनल यानी कि मड़ई लोई, जैसे कि हमनी के अपन गांव देहात में जैसे कि मुझ उज लगा के मड़ई लोई बनावे नहीं जा, वो तरीके के बना के अपन घर बनैले लो। धीरे 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 एगो क्षेत्र बने लागल, गाँव में बसल, फिर शहर बनल। इस तरीका से डेवलपमेंट हो चल गई। अच्छा, ये डेवलपमेंट भइल कैसे? ज्ञान से भइल। यानी कि मानव जैसे जैसे खोज करत चल गई वो तरीका से ओकर ज्ञान के बढ़ोतरी हो चल गई। वो तरीका से उस संसाधन में बहुत सारा आगा बढ़ल। अगला कहते हुए कि उस समय भी कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य खनिज तत्व पृथ्वी के गर्भ में थे। यानी कि वो घर के समय में भी पेट्रोल रहे, डीजल रहे, कोयला रहे और भी सारा खनिज रहे, लेकिन ओकर प्रयोग कैसे करे बट जानकारी ना रहे। अब जैसे तहनियो लोग ले लो, हमनिए के बहुत सारा सामान ऐसा आ जाला सामने के ओकर प्रयोग कैसे करे बट जानकारी ना रहेला। यानी कि हमनी में ज्ञान के कमी बा। लेकिन जो सही ओकरा के जानी जा कि प्रयोग कैसे करे के बटुए, जब ही हमनी के जानकारी हो जाला तो हमनी के ओकर प्रयोग करे लगनी जा। यानी कि हमनी में ज्ञान हो जाला कि कैसे प्रयोग करे के बा। वही तरीका से ओकरी पेट्रोल रहे, कोयला रहे, डीजल रहे, किरासन रहे, मई चीज रहे जमीन के अंदर, लेकिन ओकर प्रयोग कैसे करे के बा हमनी के जानकारी ना रहे। लेकिन जैसे ही हमनी के जानकारी भइल तो आज के वर्तमान समय में देख लो कोयला के प्रयोग हमनी के रेल के करतनी जा, बिजली भी बनावे में, तापीय विद्युत ऊर्जा बनावे में। शुरुआत में एक रेलगाड़ी के चलावे खातिर भी कोयला का प्रयोग करते नहीं है जा, खाना पकावे खातिर भी कोयला का प्रयोग हमनी के करते नहीं है जा। धीरे 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 एकर प्रयोग बढ़ा चल गई। पेट्रोल का अगर बात कल जाओ तो पेट्रोलियम में तहार के जब बहुत सारा चीज़ आ जाला, तो पेट्रोल कंपनी का बात कल जाओ तो पेट्रोल में तहार के गाड़ी के चलावे के ईंधन के रूप में प्रयोग करते नहीं है जा। बहुत सारा चीज़ मशीन चलावे के प्रयोग में करते नहीं है जा। अगर डीजल के बात करिए, किरासन की बात करिए तो ईंधन यानी कि रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाती है ओकरा के भेजे में भी हमनी के प्रयोग करते नहीं जा। यानी कि जब हमनी के ज्ञान भइल के कर प्रयोग कैसे करे के बाद तबे न करते नहीं जा। ये हमनी के ज्ञान ना रही तो हमनी के कैसे करती जा। यही से धीरे 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 मानव में ज्ञान के हमेशा बढ़ोतरी हो जाला। आज भी पृथ्वी पे बहुत सारा ऐसा संसाधन बड़ी सन जना के जानकारी मानव के नहीं है।
यानी कि आज भी पृथ्वी पर ऐसा संसाधन बाड़ी सन जौना के जानकारी मानव को नहीं थी कि कैसे एकर प्रयोग करे के बाटे, लेकिन आवे वाला समय में जब ओकरा एकर यूज के जानकारी हो जी, एकर ज्ञान हो जी कि एकर प्रयोग कैसे करे के बाटे, एकर यूज कैसे करे के बटुए, तो वो आवे वाला भविष्य में ओकरो यूज करे लगी। अगला हमने के देखल जाओ कि परंतु समय बदलता गया तथा मानव समय के अनुसार बुद्धिमान और अधिक ज्ञानी बना तथा उनका उपयोग कैसे करना है वह सीख गया तथा उनका उपयोग करने लगा तथा पहले के कष्टदायक जीवन से मुक्त हो सुखमय जीवन जीने लगा। अब बताओ लो, शुरुआत में जब मानव रहे, शुरुआत में मानव जब जीवन यापन करते रहे तो जंगली जानवर का डर लागत रहे, कहीं ना कहीं से अकेले अकेले कभी अकेला में कभी पड़ जाते रहे है तो टांग के लेके चल जिया सन, जानवर खा जाते रहे है सन। लेकिन जैसे जैसे उन लोग के जानकारी भल एक जगह रहे लगले, फिर घर दुआर बनावे लगले, तो घर दुआर बनावे लगले एगो समय रहे जब वो जंगल में खाली अकेले रहते रहे है तो कितना कष्टदायक जीवन हो। बुनी वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ले लो, फिर शरद ऋतु में ले लो, यानी कि ठंडा में ले लो, बरसात में ले लो, गर्मी में ले लो, यही तरीके से कि बनारा पेड़वा पर रहे तो वही तरीका के जीवन यापन करत हुई, कितना कष्ट होते। लेकिन जैसे ही वो टाटी के अपन झोपड़ी बनावे लगले, झोपड़ी बना कर रहे लगले तो ओकरा अपेक्षा इतनी नॉर्मल जीवन हो गई, यानी कि आरामदायक जीवन हो गई। फिर धीरे 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 एकरा में खोज भइल, खाना बनावे के समस्या रहे, लकड़ी लगा के आदमी खाना बनावत रहे, कोयला के आविष्कार भइल तो कोयला के जरा के लकड़ी के अपेक्षा तनी एकरा में आराम मिले लगल। फिर वर्तमान समय में लकड़ी या कोयला के अलावा हमन के LPG गैस मिले लगल, यानी कि जो उनके पेट्रोलियम के ही एगो हिस्सा हटे, ओकरा के गैस पमनी के खाना बनावे लगनी जा। अब वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक चूल्हा गल बड़ी सन जना पमनी के खाना बनावत जा, यानी कि का करत टुए हमनी के और आरामदायक जीवन बनावत चल जाता टुए, का करत टुए आरामदायक ही जीवन बनावत चल जाता। यानी कि मानव के मस्तिष्क में जैसे जैसे ज्ञान के बढ़ोतरी होला, जैसे जैसे हमन के खोज कर चल जानी जा, आपन जीवन के कष्टदायक से आरामदायक बनावत चल जानी जा। चलिए तो आज हमन के संसाधन के इतिहास जानी जा, अब हमन के संसाधन के वर्तमान में का प्रयोग हो रहा बाटे एकरा बारे में अब हमन के जानब जा। जय हिंद।